कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दो हंटर मिलकर एक लड़के को मार देते हैं। फिर इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि रेगिस्तान में बेहोश पड़ी हुई थी। इसका नाम एमिली था। एमिली को जब होश आता है तो वो देखती है कि उसके शोहर को किसी ने मार दिया है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। फिर हमें पता चलता है कि एमिली तो अंधी है और उसे कुछ नजर ही नहीं आता। फिर एमिली महसूस करती है कि उसके पास कोई आया है। एमिली उठकर इस बंदे पर हमला करती है, लेकिन यह आदमी इसको धक्का देकर नीचे गिरा देता है और इसको रेगिस्तान में अकेला छोड़कर यहाँ से खुद चला जाता है। अब एमिली अंधी, जिसको रास्ते का भी नहीं पता, वो यहाँ बैठकर रोने लगती है। एमिली एक बेलचा लाती है और उससे अपने मियाँ की कब्र खोदने लगती है। फिर एमिली अपने मियाँ को उठाकर उस कब्र के अंदर डाल देती है और फिर इसके बाद एमिली अपने मियाँ को दफन कर देती है। और फिर इसके बाद एमिली इसी तरह अकेली फिरती रहती है। एमिली बेचारी इस उम्मीद से फिर रही थी कि उसको कोई सहारा देने वाला मिल जाएगा। फिर एमिली अंधी, जिसको नजर भी नहीं आता कि कब रात हो जाती है और कब दिन। एमिली इसी तरह चलती रहती है और कब रात हो जाती है एमिली को पता भी नहीं चलता। और फिर एमिली को जब होश आता है तो वो धूप की गर्मी से पहचान जाती है कि ये दिन है। एमिली बस हवा का रुख देखकर अपना रास्ता पहचान लेती है। एमिली के पास एक गन भी थी जो कि उसको वहाँ पर लेटने से मिल गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदे को किसी ने बहुत बुरी तरह मारकर गिराया हुआ था, लेकिन एमिली इसको देख नहीं पाती क्योंकि वो अंधी थी और हवा का रुख देखकर रास्ता बदलती रहती है। और अब एमिली यहाँ पर रेगिस्तान में रह रहकर बहुत ज्यादा कुछ सीख चुकी थी कि जब हवा चलती है तो कहाँ पर उसको जाना है और कहाँ पर पहाड़ हैं। और अब एमिली को बहुत प्यास लगी हुई थी और उसके पास पानी भी खत्म हो गया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ एमिली के साथ एक और लड़की भी थी। एमिली भागकर उसके पास आती है कि तभी एमिली टक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। फिर जब एमिली को होश आता है और एमिली महसूस करती है कि उसके पास कोई है, एमिली को जब लगता है कि वहाँ कोई नहीं है तो एमिली बहुत शांत हो जाती है और एक जगह बैठ जाती है। और तभी एमिली को एक चीज मिलती है जिससे उसको लगता है कि वो हंटर उस लड़कियों को उठाकर ले गए हैं, जैसे हंटर एमिली और उसके शोहर को ले गए थे। इसके बाद हमें रात को दिखाया जाता है कि वो हंटर एमिली के पास दोबारा आए हैं, लेकिन इस बार ये लोग एमिली के साथ कुछ और ही करने आए थे। लेकिन एमिली इनको हाथ भी नहीं लगाने देती और बहुत रोती है। फिर ये लोग आपस में करने लगते हैं। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां एमिली सोई हुई पड़ी है और धूप भी बहुत जोरों से निकली हुई थी और एमिली को बहुत प्यास लगी हुई थी। और फिर एमिली हवा के रुख से अपना सफर जारी रखती है। तभी एमिली को महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है। फिर एमिली भागना शुरू कर देती है और वो बहुत डर जाती है और भागकर एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन अब एमिली से ऊपर नहीं चढ़ा जाता। फिर भी एमिली जैसे तैसे करके पहाड़ के ऊपर चढ़ ही जाती है। और फिर तभी एमिली को ठंडी और प्यारी हवाएं आने लगती हैं और फिर एमिली इस हवा का रुख पहचान कर उस जगह को ढूंढ ही लेती है। फिर एमिली अपने जूते उतारती है और फिर इस पानी के अंदर आकर बैठ जाती है और फिर एमिली अपनी जोरों की प्यास आराम से बुझाती है। और तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है। एमिली को लगता है कि वो भी उसके साथ ऐसा ही करेगा जैसा उस दिन वो हंटर उसके साथ करने आए थे, इसलिए एमिली को यही लगता है कि वो उसके साथ कुछ गलत हरकत करने आया है। ये लड़का यहाँ से जाने लगा था। इसको लग रहा था कि एमिली के पास गन नकली है। फिर एमिली इसको चला कर दिखाती है और वो बहुत डर जाता है। फिर ये खामोशी से यहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ एमिली को एक ख्याल आता है और वो सोचती है कि मैं इसका पीछा करके इस डेजर्ट से एस्केप कर सकती हूँ। और फिर एमिली इसका पीछा करती रहती है और फिर ये लड़का भी देख लेता है कि एमिली इसी का पीछा कर रही है और फिर ये दोनों बातें भी बहुत करते हैं और अब ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। और फिर ये थोड़ी देर सांस लेते हैं और ये लड़का एमिली को पीने के लिए पानी देता है। खैर, इसके बाद रात को ये लोग आग लगाकर सो जाते हैं ताकि कोई भी जानवर इसके पास ना आए। फिर हमें अगले दिन को दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और ये लोग कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। फिर एक रात को ये लड़का एमिली के साथ कुछ गलत हरकतें करने लगता है और एमिली नशे में कुछ गलत बातें कर देती है। और फिर अगले दिन एमिली इसको कहती है कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते और एमिली इसको बंदूक दिखाती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और इसको अपना रास्ता पकड़ने के लिए कहती है। ये लड़का कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो तुम्हें बहुत बुरा लग गया है। फिर ये इस लड़की के कहने पर यहाँ से जाने लगता है। इसका नाम जैक था। और फिर एमिली खुला सांस लेती है क्योंकि वो अकेले में ही अच्छा महसूस करती है। खैर, इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ 3 हंटर पार्टी कर रहे हैं जिन्होंने एक लड़की को कैद करके रखा है और ये इसका गलत इस्तेमाल करते हैं कि तभी ये लोग इसको पकड़कर मारने लगते हैं और इसके साथ कुछ गलत हरकत करने लगते हैं। लेकिन तभी ये लड़की इसका लोड़ा काट देती है और फिर ये आदमी दर्द से जोर से चिल्लाता है और ये लड़की यहाँ से भागने लगती है और ये हंटर को बहुत दर्द होता है और वो जोर से चिल्लाता है। अब इस हंटर को बहुत गुस्सा आ चुका था
और वो इस लड़की को पकड़ लेता है और इसके सर पर जोर से बंदूक मारता है, जिससे ये वहीं पर मर जाती है। खैर इसके बाद हमें एमिली को दिखाया जाता है जो सोई हुई थी। तभी इसके पास जैक आता है और वो कहता है कि खामोश हो जाओ, यहाँ पर हंटर आ चुके हैं। फिर ये एमिली को उनके लगे कैंप दिखाता है और फिर हमें इन हंटर को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि लड़की मर चुकी है, लेकिन ये बेहोश पड़ी हुई थी और इसको सब नजर आ रहा था और ये हंटर मरे हुए को भी नहीं छोड़ते। खैर इसके बाद हमें इस लड़के को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, लेकिन एमिली कहती है कि मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। फिर एमिली दोबारा से अपना रास्ता बदल लेती है और फिर ये लड़का भी अपना रास्ता बदल लेता है। फिर तभी जैक को एक खून का निशान मिलता है और वो इसका पीछा करते हुए इस हंटर के पास आ जाता है और फिर जैक इसको पकड़कर मार देता है और फिर जैक इसको मारकर इसका खून अपने मुंह पर लगा लेता है और पहाड़ के ऊपर खड़े होकर जोर से चिल्लाता है। फिर हमें एमिली को दिखाया जाता है जो बहुत डरी हुई थी और तभी वहाँ जैक आ जाता है और वो कहता है कि इस हंटर ने इस लड़की को मार दिया है। ये सुनकर एमिली बहुत घबरा जाती है, उसको लगता है कि वो हंटर उसको भी मार देंगे, इसलिए वो जैक के साथ दोबारा से रहने का फैसला करती है और फिर जैक उसको समझाता है कि खामोश हो जाओ, वहाँ पर और भी हंटर हैं और वो हमें भी मार सकते हैं। जैक ये देखता हुआ कि वहाँ पर हंटर नहीं है, एमिली को ले आता है और कहता है कि ये देखो उन हंटर ने इस लड़की को मार दिया। फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये हंटर बहुत आराम से सो रहे थे और पार्टी कर रहे थे, लेकिन तभी इनके ऊपर कोई बंदूक चलाता है और ये हंटर बहुत डर जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और ये लोग इतने डरे हुए थे कि ये लोग सुबह तक सोते नहीं हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ और कोई नहीं, जैक आया था। एमिली सेंटर के पास आती है और कहती है कि तुम्हें बहुत शौक था ना लड़कियों के लेने का, और फिर एमिली उसकी टांग पर गोली मार देती है और यहाँ जैक इस हंटर को मार देता है। फिर एमिली भी इस हंटर को मारने ही लगी थी कि तभी ये हंटर जैक के आने की एक्टिंग करने लगता है और एमिली को भी लगता है कि ये जैक ही है और वो इस हंटर को गन दे देती है और फिर हंटर एमिली को बहुत बुरी तरह पीटने लगता है और तभी एमिली के हाथ बंदूक लग जाती है और वो उस हंटर को मार देती है और फिर तभी वहाँ जैक आ जाता है और वो एमिली से पूछता है कि तुम ठीक हो। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैक एमिली को पकड़कर एक नदी के पास पहुँच चुका था और ये लोग वहाँ से पानी पीते हैं और यही दिखाते हुए इस फिल्म का दी एंड हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।